नमस्कार। आसंग में आपका स्वागत है और स्वागत है हंसा का। हंसा मेरी बिटिया। तो बहुत दिनों बाद हम बात कर रहे हैं आपसे और बात करने का जो बहाना आज हमने ढूंढा है, जो मौका मिला है, वो ये है कि हम आपसे बात करेंगे एक नाटक के बारे में। और मेरी बेटी जो कि थिएटर से जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा चलो हम दोनों मिलकर बात करते हैं। और हम दोनों ने वो नाटक साथ देखा भी था। और मैं तो रसिक हूँ, ये कलाकार है। तो एक कलाकार का नज़रिया और एक रसिक का नज़रिया, दोनों नज़रिए मिल कर के बातचीत करेंगे। और इसमें तीसरे आप हैं, आप जो कलाकार भी हैं, आप जो रसिक भी हैं, आप जो सहृदय भी हैं। तो दरअसल ये बातचीत है, ये बातचीत 3 डायमेंशनल है। इसके 2 डायमेंशन तो आप देख रहे हैं, हम सामने बैठे हैं, और तीसरे डायमेंशन आप हैं। तो ये 3 डायमेंशनल बातचीत है। अब आप बातचीत में कैसे शामिल होंगे? आप बातचीत में शामिल होंगे अपने कमेंट्स के द्वारा। जब हम इसको यूट्यूब में पोस्ट करेंगे तो आप अपने कमेंट्स डालेंगे, तो हमें या इनपुट पता चलेगा और आपके विचार पता चलेंगे। तो इस तरह से आप इस बातचीत में तीसरे डायमेंशन हैं और शामिल होने वाले डायमेंशन हैं, आप शामिल हो सकते हैं। तो फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ। तो कुछ दिन पहले रंगभूमि एक नाटक करने की जगह है जो पहले गच्चीबौली में होती थी, जिसको जय झा चलाते थे। तो वो किन्हीं कारणों से वो जगह कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गई। फिर एक नई जगह पास में डोयंस कॉलोनी के पास में, लिंगमपल्ली गच्चीबौली के बीच में डोयंस कॉलोनी है। कॉलोनी के पास मेन रोड पे जीएचएमसी ऑफिस के सामने एक क्या नाम है उस जगह का, जो सेंटर है वो गेम का, स्पोर्ट्स का? स्काई ट्रैम्पलिन पार्क। हाँ, ट्रैम्पलिन पार्क। तो उसके पीछे जो कॉलोनी है उसका नाम सुदर्शन नगर है शायद। तो वहाँ पे उन्होंने फिर से रंगभूमि को इस्टेब्लिश किया है, जो बहुत ही इस बार का पहले से भी बेहतर और बड़ी जगह है। तो उन्होंने उसका शुभारंभ था और उसमें एक प्ले वो कर रहे थे, सलमा दीवानी, जो बहुत मज़ेदार प्ले है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। और तो हम दोनों गए थे उस कार्यक्रम में, हम नाटक देखने गए थे, शुभारंभ में गए थे। वहाँ पे हमें मिली हमारी पुरानी दोस्त चांदनी अग्रवाल, जिनकी अपनी एक नाट्य संस्था है, उसका नाम योगी बेयर कलेक्टिव्स। योगी बेयर कलेक्टिव्स। तो उन्होंने पहले हंसा के साथ एक नाटक किया हुआ है, जो हंसा का पहला नाटक टिकटेड नाटक था। उसका नाम था बचनाओ हसीनो। बचना वो हसीनो। और वो रंगभूमि जहाँ पहले हुआ करता था वहाँ पे हुआ था। तो वो भी आई थी उस कार्यक्रम में। और जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया, उस कार्यक्रम पे हम अलग से बात करेंगे, हम जय जहाँ पे रंगभूमि पे अलग से बात करेंगे। तो जब कार्यक्रम ख़त्म होने लगा और हम विदा होने लगे, तो चांदनी पास आई। उन्होंने कहा कि कल हमारा नाटक हम कर रहे हैं, जो शहर में है, मतलब रसूलपुरा के पास है, और बहुत सेंट्री लोकेटेड प्लेस है। तो आप लोग आइए। अगले ही दिन, यानी परसों हमारी बात हुई थी, और कल की शाम जो गुजरी है उस दिन उनका नाटक था। तो फिर हम बाप बेटी ने सोचा कि चलो वक्त भी है, उन्होंने बुलाया भी है, दोस्त भी हैं, तो चलो चलते हैं। फिर हम दोनों गए, हम दोनों वहाँ पहुँचे, और वो जगह बहुत ही बढ़िया उन्होंने बनाई है। और उसमें उनका एक पतला सा छोटा तो नहीं कह सकते हैं, पर पतला सा थिएटर है जिसमें काम करने की गुंजाइश है। स्टेज की साइज़ तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रूफ़ जो है उस जहाँ थिएटर हो रहा है उनका, जो उसकी रूफ़ है वो लो है। लो होने की वजह से जो चेयर्स हैं वो समतल रखी हुई थी, जबकि थिएटर में थोड़ा कुर्सियाँ ऐसे रखी रहनी चाहिए कि जो लोग थिएटर पे कर रहे हैं, जो स्टेज पे हैं, उनको अच्छे से देखा जा सके। तो कुर्सियाँ नॉर्मल प्लेन रखी हुई थी, स्टेज थोड़ा ऊंचा था, उसमें थोड़े से बेहतरी की गुंजाइश है। कि हमें ऐसा लगा कि कुर्सियाँ कुछ इस तरीके से रखी जाएं, या स्टेज इस तरह, स्टेज और कुर्सियों का रिश्ता ऐसा हो कि दर्शक अच्छे से देख सकें। ये शायद वो लोग आगे इस पर कुछ करेंगे, हालांकि मुश्किल है क्योंकि छत लो है, तो ऊपर शायद कुछ करें और थोड़ी बेहतर हो। पर ओवरऑल बनाया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और फिर नाटक शुरू हुआ। नाटक का नाम मिली नाम था। टिकटेड नाटक था, 300 रुपये के टिकट लिए हमने। आप ये नहीं समझेंगे कि हम बुलाए गए थे तो हमने फ्री में नाटक देखा, नहीं, हमने पैसे खर्च किए। तो टिकटेड नाटक था, हमने देखा। संख्या भी अच्छी थी, मुझे लगता है 50-60 लोग आ गए थे। और उस नाटक का नाम और उसके बारे में अब आपको हंसा बताएंगी। बताएं।
तो नाटक का नाम था मिली। इनकी इस नाटक की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर हैं चांदनी अग्रवाल, जिनका योगी बाय कलेक्टिव्स है। और इनके साथ जो इनकी को एक्टर थी वो है स्निग्धा बावा। उन्होंने भी इनके साथ ये लिखा है, रचा है इस नाटक को। तो इन दो औरतों ने मिलकर ये नाटक बनाया है जो उन्होंने कल प्रस्तुत किया, मिली। और ये मिली नाटक का थीम क्या था? तो इसका थीम था जो सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स होते हैं उनका जो ब्लेमिंग होता है, विक्टिम ब्लेमिंग जिसे हम कहते हैं, उस पे आधार बना के उस टॉपिक पे इन्होंने ये प्ले रचा था। और नाटक अंग्रेजी में था। नाटक अंग्रेजी में था, हालांकि जो उसकी जो प्रस्तुतिकरण हुई थी, जो दर्शकों का स्वागत हुआ था, नाटक शुरू होने से पहले अंशु शेखर ने परिचय दिया था, वो हिंदी में था। और ये बड़ी अच्छा लगा हमें कि वो हिंदी में स्वागत कर रहे हैं, नाटक का परिचय दे रहे हैं, पर नाटक अंग्रेजी में था। तो नाटक, जैसा कि हंसा ने बताया कि दरअसल जो सीमन de beauvoir ने कहा ना कि स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। तो जो समाज ने स्त्री बनाई है, उस स्त्री को बनाया गया है, उस ढांचे से जब औरत बाहर कदम रखना शुरू करती है तो कैसे कैसे उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे उस पर छीटाकशी होती है, कैसे उसको कैद करने की कोशिश होती है, कैसे जब वो कैद से बाहर होने की कोशिश करती है तो यही समाज कैसे उसको फिर से कटघरे में लाने की कोशिश करता है। तो उस नाटक में एक लड़की है जो अपने ऑफिस जा रही है, वो पार्क से होते हुए जा रही है और उसके साथ पार्क के अंदर मेरे ख्याल से रेप होता है, जो दिखाया नहीं गया है। मोलेस्ट या रेप, सेक्सुअल असॉल्ट है जो दिखाया नहीं गया है। स्टेज पर तो एक वो लड़की है कुर्सी पे बैठी है और एक वकील हैं जो उससे सवाल जवाब कर रही हैं। वकील जो उसकी अपनी वकील है, जो एक तरह से उसको प्रिपेयर कर रही है कि ऐसे सवाल कोर्ट में पूछे जाएंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं। वकील का रोल जो है चांदनी ने खुद किया और जो विक्टिम है वो स्निग्धा ने किया। स्निग्धा, पूरा नाम क्या है उनका? स्निग्धा बावा। स्निग्धा बावा, जो पुरानी थिएटर रंगकर्मी हैं हैदराबाद की। दोनों ही इनफैक्ट वेटरन हैं एक प्रकार से। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था और बड़े तीखे सवाल एक वकील के रूप में चांदी ने किए और स्निग्धा ने भी जो जवाब दिए। तो वो पूरा कंसेप्ट, पूरा प्लॉट, पूरा नाटक हमें अच्छा लगा और मुझे लगता है 40-50 मिनट का नाटक था वो। नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने दर्शकों से हम सबसे बात करते हुए कहा कि आप लोग अपना फीडबैक दें। उन्होंने कहा कि हमको भी महसूस हुआ कि इसमें कुछ ऊहब्स थे, कुछ कमियां थी, क्योंकि ये पहला नाटक हम कर रहे हैं इस थिएटर में और ये इस नाटक का भी पहला ही शो है। तो कुछ तो थिएटर की अपनी पहली बार उस थिएटर में नाटक हो रहा है, तो कुछ थिएटर की अपनी एक कमी, लिमिटेशंस होती हैं। पहली बार ये दोनों उस नाटक को कर रहे हैं, पहली प्रस्तुति है तो उसकी लिमिटेशन होती है, ये दिक्कत तो होती है और इसका एहसास उनको था। हालांकि हमें इसका बहुत एहसास तो नहीं हुआ, उनको लगा और उनको लग सकता है क्योंकि वो उसके क्रिएटर हैं, पर एक दर्शक के रूप में हमें ऐसी कोई कमी उस 40-50 मिनट में तो मुझे तो बहुत महसूस नहीं हुई। सवालों का तीखापन, वकील के सवालों का तीखापन जो है वो हम तक आ रहा था, क्योंकि हम इरिटेट हो रहे थे वकील के सवालों से, क्योंकि इरिटेट विक्टिम भी हो रही है, इरिटेट वो लड़की हो रही है जिसके साथ बदतमीजी हुई है, वो इरिटेट हो रही है और वो इरिटेशन हम तक ट्रांसफ़र हो रहा था। इसका मतलब नाटक सफल था, इसका मतलब दोनों एक्टर सफल थे। सवाल जवाब जो थे, वो जो डायलॉग्स थे, वो भी बहुत ही सटीक थे, उसमें भी कोई कमी निकालना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने हम सबसे कहा कि आप अपना फीडबैक दें, तो हमने वहाँ तो नहीं कुछ कहा, फिर हम सोचते रहे। बाहर निकल करके जब हम चलने लगे तो हम सोचते रहे कि हम अपना फीडबैक देंगे, इसलिए भी उन्होंने मांगा भी है और वो दोस्त भी हैं। फिर उन्होंने आज सुबह अलग से मैसेज करके भी पूछा मेरी बेटी से, जो उनकी ज़्यादा करीब हैं, कि एक ऑनेस्ट फीडबैक आप हमें दो, जो इन्होंने उनको सुबह दिया। तो हम लोग, आप इसको एक प्रकार से रिव्यू समझ सकते हैं, एक प्रकार से इसको आपसे शेयर करना समझ सकते हैं, एक प्रकार से हम उस थीम पर, उस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं ऐसे समझ सकते हैं, और एक प्रकार से एक दर्शक के रूप में आप उसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है, जो देख रहा होता है वो भी उसको ज्ञान दे रहा होता है कि ऐसे बॉलिंग हो जाती तो क्या इतना अच्छा होता, ऐसे बैटिंग कर देता धोनी तो कमाल हो जाता। तो आप उस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो दो बंदे हैं ये ज्ञान दे रहे हैं।
तो हम रिव्यू भी रिव्यू समझो, आप ज्ञान देना समझो, एक मित्र को सलाह देना समझो, पर मूल में क्या है कि हम एक अच्छे सच्चे दर्शक के रूप में, ऑनेस्ट दर्शक के रूप में, एक शुभचिंतक मित्र के रूप में, एक थिएटर के मित्र के रूप में हमने उस नाटक को देखा और हमने सोचा, और हमको लगा कि हमें उस पर थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी सोचा कि इसमें और कैसा हो और क्या किया जाए, हम अपने मित्र को क्या सलाह दे सकते हैं कि और उस नाटक में क्या करें कि ये नाटक और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। क्योंकि कला का काम है दिल को छूना, दिल को तभी छुएगी जब प्रभावित तभी करेगी जब प्रभावशाली होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है जो उसे प्रभावशाली बनाए? साउंड पे, लाइट पे, स्टेज पे, बैकग्राउंड पे तो काम वो लोग कर ही लेंगे, वो उसके विशेषज्ञ होते हैं, वो काम हो जाता है। हम तो कंटेंट पे सोच रहे थे कि एक वकील है और एक उसकी क्लाइंट है, क्लाइंट जो है असल्टेड है, वो वकील उसको प्रिपरेशन करने के सिलसिले में उससे वो सारे तीखे तीखे बहुत पर्सनल से, बहुत गंदे से लगते सवाल पूछ रही है, जो कोई भी वकील कटघरे में, असली कटघरे में खड़े दुखी पीड़ित महिला से पूछता है, और पूरी दुनिया उसको देखती है। जो अत्याचार करता है, जो मॉन्स्टर है, उससे सवाल उतने ख़राब नहीं पूछे जाते हैं जितने ख़राब हमारे सिस्टम में हमारा कोर्ट, हमारा सिस्टम विक्टिम से पूछता है। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हमें बहुत लगा और हमने कहा चलो इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। और तो अब जैसा कहा, नाटक 40-50 मिनट का था। फिर एक सीमा पर जब लड़की जो विक्टिम है वो वकील के सवालों से, जो उसकी अपनी वकील है, जो प्रिपरेशन करा रही है एक तरीके से, उसको एक आभास दे रही है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, जब वो बिल्कुल झुंझला जाती है और उसको लगता है वो चिल्ला देगी, पागल हो जाएगी, तो उस मोड़ पे नाटक ख़त्म हो जाता है। ये 40-50 मिनट का नाटक है। मुझे ये लगा कि पहले तो ये कि मुझे ये लगा कि ये नाटक अगर ये हिंदी में हो, हमारी अपनी जुबान में हो, तेलुगु में हो, हिंदी में हो, जो भी दर्शक वहाँ बैठे हैं, वो अगर जो भी ज़मीन की भाषा है, जो भी दर्शक की भाषा है, जो कलाकार की भी अपनी भाषा है, अगर उस भाषा में हो, जो समाज की भाषा है, जिस समाज में ये घटना घट रही है, उस समाज की अगर भाषा हो, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जब आप अपनी भाषा में, जैसे अंग्रेज़ी में गाली आप जब किसी को देते हैं, तो सामने वाला उतना बुरा नहीं मानता है जब वह गाली आप उसको उसकी अपनी भाषा में देते हैं। तो जब अपनी भाषा में आप बात करते हैं, अच्छी या बुरी, तो उसका जो प्रभाव होता है, जो असर होता है, वो ज़्यादा होता है। जब आप दूसरी भाषा में बात करते हैं तो असर कम होता है, ये लगता है कि ये तो किसी और के बारे में बात हो रही है, बात उतनी छूती नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ये नाटक तो, क्योंकि वो जो सब लोग बैठ के देख रहे हैं वो तो हिंदी समझते हैं या तेलुगु समझते हैं, पर अधिकांश लोग वहाँ पे हिंदी समझते थे। जो ये कलाकार हैं वो हिंदी बोल सकते हैं। हैदराबाद की वैसे भी लिंग्वा फ्रैंका हिंदी ही हो चुकी है। तो मुझे ये लगा कि ज़्यादा क्योंकि कला में अगर आप प्रभाव छोड़ नहीं रहे हैं, जनता तक पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि एक सीमा के बाद कला जब सार्वजनिक हो जाती है तो स्वांतः सुखाय नहीं होती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक के दिल को कैसे छुआ जाए। दिल को छूने के लिए पब्लिक की भाषा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगा कि करी हिंदी में होता तो ज़्यादा मर्म पे चोट करता, लोगों को ज़्यादा चोट लगती है, लोग ज़्यादा इरिटेट होते, ऐसा मुझे लगा। और तुम्हारा इस पे क्या सोचना है भाषा के मामले पे? मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह सकूँगी, तो अगर मैं अपनी जनरेशन को देखती हूँ या मेरे आसपास की पीढ़ी को देखती हूँ, तो आई थिंक इंग्लिश हमारे लिए और कंफर्टेबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, मेरी मदर टंग हिंदी है, इसलिए मेरे लिए दोनों भाषाएं इक्वल स्टैचर पे खड़ी हैं। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट सभी इंग्लिश को ज़्यादा इनफैक्ट प्रेफरेंस देते हैं ओवर हिंदी। ऑफिस से लेके दोस्तों के साथ इंग्लिश में ही बात होती है, तो मुझे लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं लगा। और अगर राइटिंग अच्छी हो और एक्टिंग अच्छी हो तो कोई भी भाषा हो असर आ जाता है। शायद हिंदी में ज़्यादा आता हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एज सच ये इशू नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि पीढ़ियों का अंतर क्या होता है। दूसरा हमें ये लगा कि नाटक एक मुकाम पे आके ख़त्म हो गया,
जहाँ पे विक्टिम से सवाल पूछे जाते हैं, उसके चलने, उसके कपड़े वगैरह के बारे में पर्सनल सवाल जो वकील पूछेगा एक दिन। हमने ये सोचा कि अगर ये नाटक 90 मिनट का हो और 45 मिनट के 2 हिस्से हों और बीच में एक ब्रेक हो 15 मिनट का। पहले हिस्से में जो हुआ वही हो, वकील पूछ रही है विक्टिम से और वो उसकी अपनी वकील भी ना हो। दरअसल वो एक कोर्ट का सेटअप हो जहाँ सचमुच की वकील पूछ रही हो सचमुच की पीड़िता से और वो विरोधी पक्ष की वकील हो, तो उसमें ज़्यादा धार पैदा होगी। और वो पूछती जाए और एक वक्त ऐसा आए जब पीड़िता जो है वो बिल्कुल सेम जैसे वो परेशान हो गई थी, बिल्कुल उसको लगे वो पागल हो जाएगी और वो एक चीख मारे और वहाँ पे ब्रेक हो जाए और उसके बाद सीन बदल जाए। और दूसरे सीन में हम क्या देखते हैं, दूसरे सीन में हम क्या देखते हैं कि एक वक्त का अंतराल बीता है, कुछ वर्ष बीते हैं, कुछ महीने बीते हैं और हम क्या देखते हैं, ये हमने सोचा, हम स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से चेंज करके उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के सिलसिले में बात कर रहे हैं। ये थॉट है कि हमने ये सोचा कि अब जो वकील है, और दरअसल वकील और जो पीड़िता है उन दोनों की उम्र लगभग बराबर है। तो अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उस वकील के साथ किसी बेसमेंट में या उसी कोर्ट के बेसमेंट में, उसी कोर्ट की पार्किंग में, जबकि वो साड़ी पहनी हुई है और अपना काला लबादा भी पहनी हुई है, कोर्ट से निकल के अपने कार की तरफ जा रही है और उसके साथ ऐसी ही कोई दुर्भाग्य से बदतमीजी, बदसलूकी, सेक्सुअल असल्ट हो जाता है और वो कोर्ट जाती है और वहाँ उस वकील से फिर कोई ऐसा सवाल जवाब जब करता है तो उसको क्या लगता है, उस वकील को क्या लगता है कि ये क्या है। हमने सोचा कि यही हमने शायद सोचा था कि एक ये तरीका हो सकता है कि जो सवाल कर रहा है सामने वाले से वो खुद भी रियलाइज करे एक दिन कि ये सवाल जवाब कितने बेमानी हैं। प्रॉब्लम जो है वो कहीं और है, प्रॉब्लम सोशल स्ट्रक्चर में है, समाज की मानसिकता में है, पुरुष की मानसिकता में है, समाज की मानसिकता में है। वह कोई भी जो किसी स्त्री के और पुरुष के व्यक्तित्व और चरित्र और आदत और सोच का निर्माण करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे रिलीजन हो, माता पिता भाई बहन, कोई भी जो स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व का, चरित्र का, सोच का निर्माण करता है, वो लोग दोषी हैं अगर वो स्त्री को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हैं और पुरुष को सारी आज़ादी दे देते हैं कि आप ठीक है, आप जो चाहें करें और सारा का सारा अंकुश जो है वो स्त्री पे लगा दिया जाए। तो हमने सोचा कि ये थीम बहुत अच्छी है, नाटक बहुत अच्छा है। मेरा ये मानना था कि मातृभाषा लोगों की भाषा में हो तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इनका ये सोचना है कि अंग्रेज़ी आजकल बड़े महानगरों में अंग्रेज़ी लिंग्वा फ्रैंका हो गई है तो लोग समझ लेते हैं। हालांकि कला में एक बात ध्यान रखने की बात है, कला समझने की चीज़ कम होती है, महसूस करने की चीज़ ज़्यादा होती है। तो ठीक है, थिएटर में अभिनय है तो आप महसूस भी कर सकते हैं, पर महसूस करना तब आसान होता है जब कोई चीज़ आपकी अपनी ज़मीन पर कही जाती है, तो उससे कनेक्ट करना आसान होता है। तो खैर, एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमने ये सोचा कि इसके 2 पार्ट हों, 90 मिनट का हो कि एक वकील जो सवाल कर रही है एक लड़की से जो कारपोरेट में काम करती है, जो पीड़िता है, और एक दिन ऐसा होता है कि उस वकील के साथ जो पूरी साड़ी में है और पूरे गाउन में है और वो वकील है, उसके साथ उसी की कार पार्किंग में असल्ट होता है और तब उससे जब कोई सवाल जवाब वैसे ही करेगा किसी कोर्ट में, तब आप कैसे अपने आप को, किसी क्राइम को, किसी मास्टर को, किसी सिस्टम को कैसे डिफेंड करेंगे आप ये कहते हुए कि तुम्हारे कपड़े कम थे, कि तुमने स्कर्ट पहन रखी थी, कि तुम्हारे बाल खुले थे, तो तुम पार्क में घूम रही तुम थी। पार्क में क्यों, पार्क से होके क्यों गुजर रही थी वर्क प्लेस के लिए, कि तुमने सैंडल क्यों पहन रखी थी। क्योंकि उसको यही कहा जा रहा है कि वो एक आदमी बेंच पे बैठा है और तुम पार्क से गुजर रही हो और तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, तुम्हारा अंडरगारमेंट्स ऐसे हैं, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, तो क्यों खुले हैं, तो तुम्हारी चाल ऐसी है, तो तुम्हारी बॉडी ऐसी है। मतलब तुमने ऐसा सब कुछ पहन करके और चल करके और करके अपनी मुसीबत को खुद ही इनवाइट किया। यानी ब्लेम आप डाल रहे हैं उस विक्टिम पे जिसका कोई दोष नहीं है, जो अपनी पसंद के हिसाब से और मर्यादा के भीतर कपड़े पहन के गुजर रही है
और उसकी खाली कसौर ये है कि वो किसी के हेलो का जवाब हेलो से दे देती है। और समाज इतना मूर्ख और असभ्य है कि किसी स्त्री के मुस्कुराहट का उत्तर हमेशा ये समझता है, अजन्मी स्त्री की मुस्कुराहट का उत्तर समझता है कि जैसे वो कोई खराब कैरेक्टर की स्त्री है और उसको इनवाइट कर रही है। ये मनुष्य की मूर्खता है। तो थीम तो ये है। तो भाई वकील साहिबा, आप तो पूरी साड़ी पहनी है, आपने तो काला गाउन भी पहन रखा है, आप तो कोर्ट की पार्किंग में हैं और आप पे असल्ट हो गया। अब कहाँ गया कपड़ा? तो जो प्रॉब्लम जहाँ पे है वो प्रॉब्लम ज़्यादा फोकस हो, ज़्यादा सामने आए, ऐसा हमने सोचा और एक आइडिया हमारा है। पर ओवरऑल ये आइडिया बहुत अच्छा है। ये इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, एक करेजियस स्टेप है जो इन्होंने ये थीम सोची और जिस तरह इन्होंने लिखा है, डिज़ाइन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, क्रिएट किया है। बाकी लाइटिंग, साउंड वगैरह वो इम्प्रूव कर लेंगे, सब इम्प्रूव कर लेंगे। स्क्रिप्ट थोड़ी और शार्प की जा सकती है और जो 50 मिनट है उसको थोड़ा सा छोटा करके या तो इसी को बड़ा कर सकते हैं, इसी थीम को और बड़ा करके इसके और डायमेंशंस पैदा किए जा सकते हैं, ऐसा हमें लगा। या इसको थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा कट शॉर्ट करके और फिर ब्रेक करके और फिर उसका वो पहलू कि पूरे कपड़े भी तो पहने हैं, फिर क्यों रेप हुआ? 7 साल की लड़की के साथ रेप होता है, 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप होता है, फिर वो कौन सा अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से कपड़े पहने हुए हैं? तो समाज की जो सड़ी हुई मानसिकता है उसको झकझोरना और उस पर लाइट मारना और उसको लोगों के सामने ला के रखना बहुत ज़रूरी है। और ये नाटक इस बारे में बात करता है और एक शुरुआत करता है। तुम और क्या कहना चाहोगे? आई एग्री। फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन तो हम तक आती है, लेकिन जितनी आ सकती है, जितना इमोशन हम में इंड्यूस हो सकता है उतना नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द वन डायमेंशन नैरेटिव ऑफ द प्ले। तो जो हमारा आइडिया था 45 मिनट्स इज जस्ट थॉट कि इस नाटक को और एक्साइटिंग और डिमेंशंस कैसे दे सकते हैं, कि इसको और वॉचेबल कैसे बना सकते हैं। एंड जो मेन थीम है विक्टिम ब्लेमिंग का, उसका जो नॉनसेंसिकल क्वोशंट है, इससे भी ये और हाईलाइट होता है कि किसी के स्कर्ट और साड़ी में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर दिखाया जाता है, उसको एम्फोसाइज किया जाता है। ये कितना नॉनसेंसिकल है, इस बात से पार्ट 2 से और हाईलाइट होता, जो थीम है वो और अच्छे से हाईलाइट हो पाता। तो ये तो बात हो गई, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर दैट। क्योंकि इन्हीं सवालों की वजह से, वकील के इन्हीं सवालों की वजह से बहुत सारे लोग अपने असल्ट को, सेक्सुअल असल्ट को कोर्ट तक ले ही नहीं जाते, रजिस्टर ही नहीं करते। कोर्ट में जा करके दोबारा जलील कौन होगा? करेक्ट। क्या करे थी? तो हाँ, ये तो हो गया कि बेटर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन जो नाटक है मिली, वो अपने आप में जो उन्होंने ये थीम रेस किया है इस नाटक के द्वारा, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। ऐसे इस टॉपिक पे मैंने नाटक पहले नहीं देखा है, ना तो मैंने पढ़ा है, हो सकता है हो, लेकिन बहुत बढ़िया नाटक है। इसमें काम किया जा सकता है, बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट की। और आर्ट में हमेशा स्कोप होता है, जीवन के हर चीज़ में स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन स्कोप होने के लिए भी फाउंडेशन इम्पॉर्टेंट है कि बुलंद हो, और फाउंडेशन इस नाटक की बहुत बुलंद है। तो नाटक अच्छा है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, काम करेंगे और बेहतर होगा, और प्रस्तुतियाँ होंगी, एक्टर्स भी और बेहतर काम करते जाएंगे, हर चीज़ बेहतर होती जाएगी। इस नाटक को आगे जाना चाहिए। और दूसरी बात ये, जिसका संबंध नाटक से है पर नाटक से नहीं भी है, वो ये है कि टिकट के दाम 300-300 रुपये नहीं होने चाहिए। हमारे देश में लोग नाटकों को लोग वैसे भी लोग टिकट खरीद करके कम देखने का प्रचलन है, इसीलिए सिर्फ थिएटर के बल पर, हिंदी थिएटर में तो सिर्फ थिएटर के बल पर जिंदा रहना एक मुश्किल काम है। तो थिएटर ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा पैसे आएँ, इसके लिए ये भी मुझे लगता है ज़रूरी है कि थिएटर के टिकट्स के रेट थोड़े कम हों। 300 रुपये की बजाय अगर आप 150 रुपये लेते हैं या अधिक से अधिक 200 रुपये लेते हैं तो ज़्यादा लोग देखने आ सकते हैं और आप ज़्यादा शो भी कर सकते हैं। ज़्यादा शो करेंगे तो आप ज़्यादा पॉपुलर होंगे, ज़्यादा आपका एक्ट रिफाइन होगा, आपका नाटक लोगों तक पहुंचेगा। और यही है, मतलब कम महंगा होगा तो कम लोग आएंगे। तो वैसे भी अगर हमारी कला कम लोगों तक जाती है तो वो एक तरह से तो फिर हम सीमित हो जाते हैं ना। तो मेरा ये ख्याल है कि नाटकों के जो है
बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए, तो एक जेन्युइन रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें। तो और तो कोई बात नहीं करनी और है। एक ही चीज़ मैं एक और बात कहना चाहूँगी नाटक के मामले में, उसके क्रिटिक के बारे में कि करते हुए कि जो नाटक था उसको कुछ लोग जिनकी मानसिकता बहुत छोटी है और पिछड़ी है, वो ये नाटक देखने के बाद भी कह सकते हैं कि उसके स्कर्ट में दोष था, वो तब भी विक्टिम ब्लेमिंग कर सकते हैं। इसलिए नाटक का जो दूसरा पहलू है, ये दिखाना कि कपड़ों का कोई महत्व नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए कि वो समझें कि स्कर्ट और साड़ी और इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल उस पे दोष है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए ये ज़रूरी है दिखाना कि स्कर्ट हो, साड़ी हो, डजंट मैटर। मानसिकता पर काम करना जरूरी है। मनुष्य की मानसिकता कैसे ठीक हो, जहाँ पर वो इन झूठे बहानों की आड़ में गलत काम न कर सके। तो समाज की मानसिकता, मनुष्य की मानसिकता पर कैसे काम किया जाए, ये नाटक उस दिशा की तरफ हमें ले जाता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ऐसा ही कुछ लेके आएंगे, कुछ भी लेके आएंगे जो हमें अच्छा लगेगा, और हम इस उम्मीद से लेके आएंगे कि शायद आपको भी अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।